हेलो दोस्तों, प्री मनी क्लासेस नोटपैड के अंदर आपका स्वागत है। आप आज अपने एनएमएस के लिए साइंस के कक्षा 3 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पर्यावरण, कोयला एवं पेट्रोलियम संसाधन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है अपना संसाधन की संसाधन कहते किसे हैं। संसाधन क्या होता है कि यानी वे पदार्थ या उपकरण, वे पदार्थ कहूं या उपकरण जो मानव जीवन को जीने में काम में आते हैं संसाधन कहलाते हैं। अब यानी वे सभी जो मानव को जीवन व्यतीत करने के लिए काम में आते हैं संसाधन कहलाते हैं। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम जो मानव द्वारा निर्मित है और प्राकृतिक संसाधन। इसमें प्राकृतिक संसाधन कोयला और पेट्रोल है, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अब इसके बारे में संसाधन को दो प्रकार किसके, प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार हैं। एक होता है अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन वे होते हैं जिसका नवीकरणीय संसाधन, इसको बोल सकते हैं नवीकरणीय संसाधन, यानी जिसका दोबारा प्रयोग, यानी एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। जैसे उदाहरण सूर्य का प्रकाश, वायु, ठीक है, ये हो गए अक्षय संसाधन। दूसरा संसाधन का दो प्रकार है, वो होता है, इसको बोलते हैं समाप्त होने वाला या समाप्त होने वाले संसाधन। जैसे यानी जिसका एक बार प्रयोग करने के बाद में दोबारा प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। जैसे कोयला, पेट्रोल आदि, ठीक है, कोयला, पेट्रोल आदि, ये हो समाप्त होने वाले संसाधन। अब इसके बाद में आता है कि जो कोयला और पेट्रोल है, इसको अन्य और किस नाम से जानते हैं, इसको जीवाश्म ईंधन बोला जाता है। यानी वे संसाधन जो मृत अवशेषों से प्राप्त किए जाते हैं। उदाहरण, वे संसाधन जो मृत अवशेषों से प्राप्त किए जाते हैं, जीवाश्मीय ईंधन कहलाते हैं। जीवाश्मीय संसाधन या ईंधन बोल सकते हैं, जीवाश्मीय ईंधन कहलाते हैं। ध्यान से देखना, यानी वे संसाधन जो मृत अवशेषों यानी वनस्पति के या जीव जंतुओं के पृथ्वी में दब जाने के कारण जिसका निर्माण होता है, उसको जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे कोयला, प्राचीन काल में वनस्पति या एक बड़ी संख्या में वनस्पति के दब जाने से कोयले का निर्माण हुआ। कोयला, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सभी संसाधन है, वो कैसे संसाधन है, इनको जीवाश्म ईंधन के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की क्रिया को मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की क्रिया को कार्बनीकरण
कार्बनीकरण कहते हैं। प्रश्न आएगा कि मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम के द्वारा कोयले में परिवर्तन होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? वाष्पोत्सर्जन, कार्बनीकरण, कोयला, पेट्रोल। तो कार्बनीकरण कहा जाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। अब इसके बाद में आता है कि जब कोयला जलता है, यानी कोयले के जलने से, कोयले के जलने से या लकड़ी के जलने से, कोयले के जलने से कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकलती है। कार्बन डाई ऑक्साइड गैस निकलती है। कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो निकलती है। अब इसके बाद में अगला पॉइंट है कोयले के सह उत्पाद, यानी जब कोयला खाद्यान्नों से निकाला जाता है, कोयले के सह उत्पाद, यानी जब कोयले को खाद्यान्न से निकाला जाता है तो ऐसा नहीं है कि केवल कोयला ही निकलता है। कोयला नहीं, इसके साथ बहुत सारे और भी जो इसके सहयोगी संसाधन है वे निकलते हैं। जैसे कोक, कोलतार, कोयला गैस। क्या क्या निकलता है? कोक, कोलतार, कोक, कोलतार, कोयला गैस, कोयला गैस। कोक निकलता है, कोलतार निकलता है, कोयला गैस निकलती है। प्रश्न से आएगा कि कोयला का सह उत्पाद निम्न में से नहीं है। एक दे दिया जाएगा कोयला, कोलतार और कोयला गैस। तो क्या क्या होता है इसमें से? होते हैं, ये सारे होते हैं। इसके अलावा अगर मान लेते हैं डीजल दे दिया तो डीजल नहीं होगा। अगला प्रश्न है, अब ये जो कोलतार है, दिखाई दे रहा है? हाँ। कोलतार का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है, यानी जो लुक अपने बोलते हैं, कोलतार का उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। कोयले का जो कोलतार का उपयोग है वो सड़क निर्माण में किया जाता है। कोक क्या होता है? कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है। कोक क्या होता है? कोक एक कठोर छेद वाला, सरंध्र का मतलब होता है जिसमें छेद हो, सरंध्र वाला काला गाढ़ा पदार्थ होता है। काला गाढ़ा पदार्थ होता है। ये आ गया। अब इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। अब इसके बाद में अगला है कि कोयला के साथ में जो कोलतार है, तो कोलतार के स्थान पर आजकल जो पेट्रोल है उसका सह उत्पाद होता है बिटुमिन। सड़क निर्माण में कोलतार के स्थान पर आजकल सड़क निर्माण में पेट्रोलियम के सह उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। यह है, इसका उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि जो कोलतार है इसका उपयोग घरों में ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, घरों में मौत एवं अन्य कीटों को भगाने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली नेफ्थलीन की
गोलियां कोलतार की बनी होती है, कोलतार की बनी होती है। ये इंपॉर्टेंट है। प्रश्न आएगा कि घरों में मौत है वन्य कीटों को भगाने के लिए किस प्रकार की गोलियों का प्रयोग किया जाता है, तो नेफ्थलीन की गोलियां, या कपड़ों में कीट ना लगे इसलिए नेफ्थलीन की गोलियां डाली जाती है। और ये जो नेफ्थलीन की गोली है ये किसकी बनी होती है, कोलतार की बनी होती है। अगला प्रश्न है, कोयला गैस, प्रथम कोयला गैस का उपयोग कहां पे किया गया, प्रथम बार कोयला गैस, प्रथम बार कोयला गैस का उपयोग लंदन में 1810, गैस का उपयोग लंदन में 1810 तथा न्यूयॉर्क में 1820 तथा न्यूयॉर्क तथा न्यूयॉर्क में 1820 में किया गया। ये प्रश्न आता है बहुत बार, किया गया कि कोयला गैस है कि प्रथम बार कोयला गैस का उपयोग कहां पे किया गया, तो प्रथम बार है वो लंदन में 1810 में और दूसरी बार न्यूयॉर्क में 1820 में किया गया। पिछली बार जो एनएमएस का एग्जाम था उसके अंदर आया था कि पेट्रोलियम या तेल का कुआं है विश्व में कहां पर पहली बार ड्रिल किया गया, तो विश्व के अंदर जो तेल का कुआं है वो पहली बार, पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम है जिसकी शब्द की उत्पत्ति पेट्रा एवं ओलियम से हुई है। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ति दो शब्दों से हुई है, दो शब्दों से, कौन कौन सा है, पेट्रा जिसका शब्द होता है चट्टान, चट्टान, और दूसरा है ओलियम, ये पहला है पेट्रा जिसका अर्थ है चट्टान, ओलियम शब्द है जिसका अर्थ होता है तेल, इनसे हुई है। ठीक है। अब आता है पेट्रोलियम है, इसको काला सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पेट्रोलियम को काला सोना, पेट्रोलियम या पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा अफीम को भी काला सोना कहते हैं, याद रखना, अफीम को भी काला सोना कहते हैं, सफेद सोना, कपास को कहते हैं पीला सोना, सरसों को कहा जाता है। ठीक है बेटा। अब इसके बाद में आता है विश्व का पहला तेल का कुआं, विश्व में पहला तेल का कुआं, पिछली बार एनएमएस में आया था ये तेल का कुआं, पेंसिल्वानिया, कहा ये, अमेरिका में, पेंसिल्वानिया अमेरिका में 1859 ईस्वी में ड्रिल किया गया, 1859 ईस्वी में ड्रिल किया गया। अब की बार आ सकता है कि भारत में पहली बार तेल का कुआं असम में माकुम नामक स्थान पर इसके 8 साल बाद में 1867 में किया गया, 1867 में ड्रिल किया गया। पिछली बार ये प्रश्न आया था एनएमएस में कि विश्व में पहला तेल का कुआं पेंसिल्वानिया अमेरिका में, और अब की बार भारत में पहला तेल का कुआं असम के माकुम नामक स्थान पर 1867 ईस्वी में खोदा गया। अब इसके बाद में आता है कि पेट्रोलियम के सह उत्पाद कौन कौन से हैं। जैसे अगला प्रश्न है कि पेट्रोलियम के सह उत्पाद, पेट्रोलियम के
सह उत्पाद, पेट्रोलियम के सह उत्पाद कौन कौन से हैं? जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल गैस, पेट्रोल कौन कौन से हैं? पेट्रोल गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, संलेहक तेल, पैराफिन मोम, पैराफिन मोम। इसके अलावा ये संघटक पाए जाते हैं। अब इसके बाद में आता है कि पेट्रोलियम को उसके सह उत्पाद से अलग करने की क्रिया को, पेट्रोलियम को उसके सह उत्पाद से अलग करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं, परिष्करण कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है, परिष्करण कहा जाता है। इसके बाद में आता है कोयला और पेट्रोलियम, कोयला व पेट्रोलियम से बने उत्पादों को पेट्रो रसायन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, पेट्रोलियम और कोयला से बने उसके जो सह उत्पाद उसको पेट्रो रसायन कहा जाता है। इसके अलावा एक स्वच्छ ईंधन है, स्वच्छ ईंधन माना जाता है, स्वच्छ ईंधन वैसे कोई नहीं होता लेकिन फिर भी स्वच्छ ईंधन माना गया है सीएनजी को। किसको माना गया है? सीएनजी को स्वच्छ ईंधन है। अब इसके बाद में आता है कि स्वच्छ ईंधन है वो, या जो सीएनजी है, सीएनजी का पूरा नाम इंपॉर्टेंट आया, पूछ सकता है। सीएनजी का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, या इसको बोलते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या संपीड़ित प्राकृतिक गैस। एक आता है एलपीजी, जो घरों में प्रयोग में ली जाती है, इसको एलपीजी कहा जाता है। एलपीजी का पूरा नाम लिक्विड पेट्रोलियम गैस, या इसको बोलते हैं द्रवित पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना है। एलपीजी का प्रयोग कहां किया जाता है? एलपीजी का उपयोग घरों में ईंधन के रूप में करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। सीएनजी का प्रयोग कहां करते हैं? गाड़ियों में। सीएनजी कहां करते हैं? गाड़ियों में। सीएनजी का उपयोग करते हैं गाड़ियों में। अब इसके बाद में आता है मिट्टी का तेल, पता है पैराफिन मोम, बिटुलिन्स का पहले सड़क निर्माण में बता दिया। इसके बाद में विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग, तापमान का बढ़ना, विश्व उष्णन क्या होता है? तापमान का बढ़ना। या इसके लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? CO2। CO2 के कारण विश्व उष्णन हो रहा है, इसको ग्लोबल वार्मिंग बोला जाता है। क्या बोलते हैं? ग्लोबल
वार्मिंग। क्या बोला जाता है? ग्लोबल वार्मिंग। तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास के अंदर। तब तक इस वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू।